बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम केमिस्ट्री का लेक्चर डिस्कस करेंगे। ये इसमें जो है ये चैप्टर हमारा होगा चैप्टर 3 होगा। इस चैप्टर में चैप्टर हमारा 4 होगा और इस चैप्टर का नाम है स्टेट ऑफ मैटर। इसका नाम है स्टेट ऑफ मैटर, इस चैप्टर का नाम है। और ये वन है किसके लिए? गैसेस के लिए। और हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। इसको हम KMTG एब्रीवेट करते हैं। ये जो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस है, ये हमारा टॉपिक है। इसमें हमने क्या पढ़ना है? इसमें हमने पढ़ना है कि ये जो गैसेस हैं इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, किस तरह की प्रॉपर्टीज़ इनके अंदर पाई जाती हैं। इस बात को समझने के लिए हम पहले अगर थोड़ा सा स्टेट ऑफ मैटर की तरफ चले जाएं, स्टेट ऑफ मैटर के तरफ चले जाते हैं। स्टेट जो है, स्टेट आमतौर पे कंडीशन को कहते हैं कि मैटर की क्या कंडीशन है। हमें मालूम है कि मैटर के आमतौर पे 4 कंडीशंस होती हैं। एक गैस है, एक लिक्विड है, एक सॉलिड है और एक प्लाज्मा है। ये स्टेट ऑफ मैटर हमारे पास है। हम इस वक्त इस मैटर की बात करने जा रहे हैं जिसको हम गैस कहते हैं। गैस क्या है? गैस स्टेट ऑफ मैटर ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है जिसका ना डेफिनेट वॉल्यूम है, नो डेफिनेट वॉल्यूम, और ना इनका नो डेफिनेट शेप। इनका ना वॉल्यूम मालूम है, ना इनका शेप मालूम है। हम इसको जिस कंटेनर में डाल देते हैं तो ये उसी कंटेनर का शेप में तब्दील हो जाता है, उसका शेप ऐसे ही बन जाता है। और हम अगर गैस को किसी छोटी जगह में बंद कर देते हैं तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। अगर हम गैस को किसी बड़ी जगह में बंद कर देते हैं, बड़े कंटेनर में डाल, उसका वॉल्यूम उतना ही हो जाता है। ये अमूमन गैस के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। हम अपने टॉपिक की तरफ आ रहे हैं। हमारा टॉपिक ये है कि KMTG के मेन पॉइंट्स क्या है। KMTG हमें क्या बताना चाह रहा है, क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा है। KMTG काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस हमें ये बता रहा है कि दुनिया में जितने भी गैसेस हैं वो गैसेस या तो एटम से मिलके बने हैं या वो मॉलिक्यूल से मिलके बने हैं। जिस तरह हम कहते हैं कोई ईंट की दीवार है तो ईंट की दीवार किस चीज़ से मिलके बनी? हम कहते हैं ईंट से मिलके बनी है और उसके अंदर सीमेंट भी है और उसमें बाकी चीज़ें हैं, ये इसकी कंपोजिशन है। बिल्कुल इसी तरह हम KMTG हमें बता रहा है कि गैस के जो गैस है, कोई भी गैस है, उसके अंदर या तो एटम होगा या मॉलिक्यूल होगा। गैस या तो एटम से मिलके बना है या मॉलिक्यूल से मिलके बना है। तो पहला पॉइंट हो जाएगा कि गैसेस कंसिस्ट ऑफ क्या? गैसेस कंसिस्ट ऑफ एटम्स
आर मॉलिक्यूल्स। गैसेस या तो एटम्स से मिलके बने हैं या गैसेस जो है मॉलिक्यूल से मिलके बने हैं। अगर आप पूछते हैं कि कौन से गैसेस हैं जो एटम से मिलके बने हैं, तो जवाब क्या होगा? नोबल गैसेस। नोबल गैसेस ये इनके अंदर एटम्स पाए जाते हैं, ये एटम्स से मिलके बने हैं। नोबल गैसेस एटम से मिलके बने हैं। नोबल गैसेस के अलावा ऑल अदर्स, बाकी सब के सब, ये क्या है? ये सब के सब मॉलिक्यूल्स से मिलके बने हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ नोबल गैसेस हैं जो एटम से मिलके बने हैं। बाकी जितने भी हैं ये सब के सब मॉलिक्यूल से मिलके बने हैं। दूसरा पॉइंट ये आता है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करते हैं? स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं अनटिल वो किसी दूसरे से टकराते नहीं हैं। दे कोलाइड विद ईच अदर। जब तक वो एक दूसरे के साथ टकराते नहीं हैं उस वक्त तक गैस के मॉलिक्यूल्स इस स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। इनके मूव करने कब तक ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर सकते हैं? जब तक किसी दूसरे से टकराते नहीं हैं। जब ये टकराते हैं तो डिफरेंट एंगल्स पर इनका रास्ता चेंज हो जाता है और ये चूंकि बार बार टकराते हैं इसलिए बार बार इनका रास्ता चेंज होता है। तो इसको फिर हम क्या कहते हैं? जिगजैग मोशन कहते हैं। जिगजैग मोशन कहते हैं। ब्राउनियन मूवमेंट भी कहते हैं, ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं। तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये टेढ़े मेढ़े चल रहे होते हैं, स्ट्रेट लाइन में नहीं चलते हैं क्योंकि ये टकराते रहते हैं। अगर नहीं टकराते फिर ये स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। तो यहाँ इसलिए कहा गया है कि स्ट्रेट लाइन में तो चलते हैं लेकिन कब तक? जब तक एक दूसरे के साथ टकराते नहीं हैं। जब एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो फिर ये स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करते हैं, फिर इनका मोशन जिगजैग हो जाता है। तीसरा पॉइंट आता है, ये जब एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो इनका जो टकराना है वो क्या है? वो इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन। वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं। एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? टकराते हैं। टकराना कैसा है इनका? इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन का क्या मतलब है? इलास्टिक कोलिजन का मतलब यह है जब दो चीजें एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो ये अपनी एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। ये क्या करते हैं? अपनी एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। अपनी एनर्जी ये कैसे एक्सचेंज करते हैं? जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है वो आता है दूसरे से, जब ये टकराता है तो अपनी जो काइनेटिक एनर्जी है वो दूसरे को दे देता है। दूसरे को देने की वजह से उस दूसरे की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, पहले वाले की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। अमूमन ऐसा होता है जब दो चीज़ें एक दूसरे के साथ टकराती हैं, इनके टकराने की वजह से एक चीज़ की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, दूसरी चीज़ की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे इस किस्म के कोलिजन को क्या कहते हैं? इनइलास्टिक कहते हैं। इनइलास्टिक, जिनमें एनर्जी चेंज हो रही होती है। लेकिन जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स की कोलिजन क्या है? इलास्टिक है। यहाँ पे कोई एनर्जी में चेंज नहीं आता है। The gas molecules collide with each other, but no
एनर्जी चेंज टेक्स प्लेस, एनर्जी चेंज टेक्स प्लेस। इनकी एनर्जी में कोई तब्दीली नहीं आती है। ऐसा नहीं है कि एक की एनर्जी कम हो गई दूसरे की एनर्जी बढ़ गई, ऐसा नहीं हो सकता है, बल्कि एक दूसरे की एनर्जी को क्या करते हैं, उनकी एनर्जी मेंटेन रहती है और इनकी एनर्जी दे कीप मेंटेन देयर एनर्जीज। ये अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं। ये इनका इलास्टिक कोलिजन के बारे में है। दूसरा इनका जो काइनेटिक एनर्जी का जो पॉइंट है, KMTG का जो पॉइंट है, नेक्स्ट ये है द प्रेशर exerted by gas molecules is due to collision with each other, एक दूसरे के साथ, and with the container। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि गैस जिस चीज में भी पड़ी होती है तो गैस के मॉलिक्यूल उस चीज पर प्रेशर डाल रहे होते हैं। हम अमूमन देखते हैं, हम गाड़ियों के जो टायर है उनका, उसमें जो हवा चेक करते हैं तो हम क्या चेक करते हैं, प्रेशर चेक करते हैं। हम प्रेशर क्यों चेक करते हैं? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ये आपस में टकराने की वजह से और कंटेनर के साथ, दीवारों के साथ टकराने की वजह से प्रेशर डाल रहे होते हैं। अगर गैस की मिकदार ज़्यादा है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, अगर गैस की मिकदार कम है तो प्रेशर कम होगा। तो ये चौथा पॉइंट ये है कि गैस के मॉलिक्यूल्स वो प्रेशर डालते हैं। अब क्यों डालते हैं, किस पर डालते हैं? वो वॉल ऑफ द कंटेनर पर प्रेशर डालते हैं, पिस्टन पर प्रेशर डालते हैं। किस वजह से डालते हैं? क्योंकि ये आपस में भी टकराते हैं, दीवार के साथ भी टकराते हैं और पिस्टन के साथ भी ये टकराते हैं। इस वजह से ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर हम आना चाहते हैं तो हमने फिर क्या करना होगा, there is no attractive forces there are no attractive forces, there are no repulsive forces, इनके बीच में, गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में ना अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद है, ना इनके बीच में रिपल्सिव फोर्सेस मौजूद है। इनके बीच में ना अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद है, ना रिपल्सिव फोर्सेस मौजूद है। अब ये बात कहाँ तक ठीक है? ये बात उस वक्त तक ठीक है जब तक ये गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। जब ये गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर होते हैं उस वक्त तक तो इनमें ना अट्रैक्शन मौजूद है, ना इनमें रिपल्शन मौजूद है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट में ये आ जाएगा कि द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज negligible as compare to the volume of किसके, कंटेनर। अब इस पॉइंट का क्या मतलब है? इस पॉइंट का मतलब यह है कि जो कंटेनर, इस पॉइंट का मतलब क्या है? इस पॉइंट का मतलब यह है कि जो गैस
गैस का जो मॉलिक्यूल है, गैस जो जिस कंटेनर में मौजूद है, जिस डब्बे में मौजूद है, तो उसमें वो जो डब्बा है, जो कंटेनर है, उस कंटेनर का वॉल्यूम तो ज़्यादा है, लेकिन गैस का मॉलिक्यूल, अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ गैस, इसका अपना वॉल्यूम बहुत कम है। इसका अपना वॉल्यूम बहुत कम है, क्योंकि एक फुल स्टॉप में, हम जो फुल स्टॉप अपने नोटबुक पे लगाते हैं, एक फुल स्टॉप में लाखों तादाद में मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, एटम्स पाए जाते हैं लाखों तादाद में। तो हम अगर एक सिंगल मॉलिक्यूल की बात करें तो सिंगल मॉलिक्यूल कितना छोटा है। तो इसलिए इस पॉइंट में ये बताया गया है कि जो गैस का मॉलिक्यूल है, वो गैस का मॉलिक्यूल क्या करता है, वो जो गैस का मॉलिक्यूल है, वो जगह जो घेर रहा है वो इतना छोटा है, कम है कि उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, उसको हम निग्लिजिबल कर देते हैं। किसके साथ कंपेयर करते वक्त? जब हम वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के साथ जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं, फिर हम उसको निग्लिजिबल कर देते हैं। 7th पॉइंट में ये आता है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए हम यहाँ लिखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। इसका ये मतलब है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है, टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो रही है। ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स सब के सब क्या है, ये जो पॉइंट्स हैं ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पॉइंट्स हैं। अगर हम एक और पॉइंट को ऐड करना चाहते हैं तो फिर हम ये लिख सकते हैं, नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट नहीं है इस पर। जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ऑन गैस मॉलिक्यूल्स, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स पर ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट नहीं। इस वजह से तो ये आज़ादी से घूम रहे हैं, फ्रीडम के साथ घूम रहे हैं कि इन पर कोई भी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करता है, इस वजह से ये नहीं है। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के हम अगर मेन पॉइंट्स के तरफ आते हैं कि इनके मेन पॉइंट्स क्या है, तो मेन पॉइंट्स में ये आ जाता है कि तमाम के तमाम गैसेस वो एटम से मिलके बने हैं, सिर्फ और सिर्फ नोबल गैसेस हैं। वो नोबल गैसेस कौन कौन से हैं? हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, ज़ेनॉन है, रेडॉन है। ये जो नोबल गैसेस है, सिर्फ ये नोबल गैसेस एटम से मिलके बने हैं। बाकी जो अदर गैसेस हैं वो सब के सब मॉलिक्यूल्स से मिलके बने हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं जब तक वो एक दूसरे के साथ टकराते नहीं हैं। जब वो टकराते हैं तो फिर ये इनका मोशन स्ट्रेट लाइन में नहीं रहता है, ये जिगजैग हो जाता है। ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनियन मोशन, जिगजैग मोशन इनका हो जाता है। ये एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो इनका जो गैस के मॉलिक्यूल्स का जो टकराना है, इस टकराने को क्या कहते हैं? इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये है कि एनर्जी वो कंजर्व रहती है,
एक गैस का मॉलिक्यूल आ रहा है, दूसरे गैस के मॉलिक्यूल के साथ टकरा रहा है, टकराने की वजह से अपनी एनर्जी उसको नहीं दे रहा है। लेकिन रूटीन में चीज़ें ऐसे नहीं हैं। जब एक चीज़ है, ये मार्कर आ रहा है, इस बोर्ड के साथ टकरा रहा है, तो इस मार्कर के अंदर अगर कोई काइनेटिक एनर्जी मौजूद है, वो अपनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र करता जा रहा है, वो ट्रांसफ़र हो रहा है, वो एनर्जी किसी और शक्ल में तब्दील होती जा रही है। यहाँ साउंड एनर्जी में चेंज हो रहा है और ये खुद नीचे गिर जाता है, क्योंकि इसने अपने अंदर जो चीज़ें मौजूद थी वो ट्रांसफ़र कर दी है। लेकिन गैसेस ऐसे नहीं है, गैसेस अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, इसलिए इनको कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ टकराते हैं, इनके टकराने की वजह से ये दीवार के साथ भी टकराते हैं, दीवार के साथ टकराने की वजह से, ये कंटेनर के साथ टकराने की वजह से उस कंटेनर के दीवार पर प्रेशर डाल रहे हैं। प्रेशर की वजह क्या है? ये इनका टकराना है। अगर गैस के मॉलिक्यूल कम टकराते हैं तो कम प्रेशर पड़ेगा। कब कम टकराएंगे? जब इनका वॉल्यूम कम हो जाएगा तो फिर कम टकराएंगे, फिर इनका प्रेशर कम पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये भी है कि गैस के मॉलिक्यूल्स में ना अट्रैक्टिव फोर्स होती है ना रिपल्सिव फोर्स होती है। ये कब तक नहीं होती है? जब तक ये गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, उस वक्त ना इनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्स मौजूद है, ना इनके अंदर रिपल्सिव फोर्स मौजूद है। गैस का जो मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल उसका जो मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो निग्लिजिबल है। क्यों निग्लिजिबल है? क्योंकि साइज में बहुत छोटा है एज कंपेयर टू किसके? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स भी ये बढ़ जाती है। कब बढ़ जाती है? अगर हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर दे रहे हैं। अब यहाँ पे सवाल आता है कि अब ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर किसे कहते हैं? ये हमारे इस नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको समझा दूंगा कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर से क्या मुराद है। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स पर इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। ये सारे का सारा जो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस है। जो दूसरा हमारा टॉपिक है उसका नाम है एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल ऑन द बेसिस ऑफ चार्ल्स लॉ। एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, temperature scale on the basis of चार्ल्स लॉ, बेसिस ऑफ चार्ल्स लॉ। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है, इस टॉपिक में हम इसको डिस्कस करने जाएंगे। चार्ल्स लॉ क्या है, इसको भी हम डिस्कस करने जाएंगे। आपको पता है टेम्परेचर का जो स्केल है, टेम्परेचर का जो स्केल है, ये हमारे पास 3 किस्म का है। ये जो स्केल है ये 3 किस्म का है। एक स्केल का नाम, दूसरे स्केल का नाम, तीसरे स्केल का नाम। एक स्केल का नाम क्या है? ये सेल्सियस है। दूसरे का नाम क्या है? केल्विन है। तीसरे का नाम क्या है? फ़ारेनहाइट है। ये इनके नाम है। जो सेल्सियस है वो 0 से स्टार्ट होता है, केल्विन 273 से स्टार्ट होता है, फ़ारेनहाइट 32 से स्टार्ट होता है। यानी इसका मतलब यह है कि अगर हम सेल्सियस में पानी का फ्रीजिंग पॉइंट देखना चाहते हैं तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर हम केल्विन में देखना चाहते हैं तो 273 है। अगर हम फ़ारेनहाइट में देखना चाहते हैं तो वो 32 है। और इसी तरह ये क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ये 100 है, और ये क्या है? 373 है, और ये क्या है? 212 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पानी का बॉइलिंग पॉइंट देखना चाह रहे हैं तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है सेल्सियस में
100 डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन 373 है और फ़ारेनहाइट में 212 है। ये तीनों क्या कहलाते हैं? स्केल्स कहलाते हैं। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस चल रहा है? इन दोनों के स्केल्स के बीच में 0 से लेकर 100 तक है। ये 100, ये कितने यूनिट्स में डिवाइड है? 100 में। ये देखें 273 से 373 तो कितने में डिवाइडेड है? ये भी 100 यूनिट्स में डिवाइडेड है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 100 है। इसलिए अगर हम ये कहते हैं कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल्स टू 1 केल्विन, तो ये बात सही है, गलत नहीं है, क्योंकि इन दोनों के यूनिट्स में फ़र्क नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट में यहाँ पे इनका फ़र्क पड़ रहा है। तो ऐसा स्केल जो केल्विन पर लिया जाता हो, इस स्केल को क्या कहते हैं? केल्विन स्केल कहते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका? एब्सोल्यूट स्केल है। दूसरा नाम क्या है? एब्सोल्यूट स्केल है। ये केल्विन, ये इसका दूसरा नाम है, एब्सोल्यूट स्केल। सो व्हाट इज एब्सोल्यूट स्केल? ऐसा स्केल जो, व्हाट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर? ऐसा टेम्परेचर जो केल्विन स्केल पर लिया गया हो, उसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। अब अगर हम इसी एब्सोल्यूट टेम्परेचर को नीचे की तरफ लेके आ जाते हैं, फर्ज कर लेते हैं हम इसको नीचे की तरफ लेके आ गए, इसको भी नीचे की तरफ लेके आ गए। अब इन दोनों में कितना फर्क क्या है? यूनिट्स जो है वो सेम चल रहे हैं। इसलिए अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ, यहाँ पे अगर मैं -100 लिख दूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना होगा? 173 लिखना होगा। अगर मैं इसको और नीचे ले जा रहा हूँ और -200 लिख रहा हूँ, तो यहाँ क्या लिखना होगा? यहाँ मैंने लिखना होगा 73। अगर मैं इसको और नीचे लेके जा रहा हूँ, -273 तक ला रहा हूँ, तो यहाँ क्या लिखना होगा? 0 लिखना होगा। -273 सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन is known as absolute zero. Absolute zero. So what is absolute zero? वो टेम्परेचर जो केल्विन स्केल पर 0 पर पहुंच जाता है, उस टेम्परेचर को एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं। अगर आप एब्सोल्यूट ज़ीरो की वैल्यू सेल्सियस के साथ कंपेयर करना चाहते हैं, तो सेल्सियस पर ये टेम्परेचर कहाँ है? 273 पर है। और ये जो टेम्परेचर है, ये क्या है? ये हमारे पास होता नहीं है, दुनिया में टेम्परेचर मौजूद नहीं है, यह हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है। अगर ये टेम्परेचर पहुंच जाता है तो दुनिया की तमाम चीज़ों की काइनेटिक एनर्जी, तमाम चीज़ों का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाएगा, गैसेस का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो हो जाने का मतलब ये है कि पूरा सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं? इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल कहते हैं। वो टेम्परेचर स्केल जो केल्विन स्केल पर लिया गया है। बॉयल्स लॉ क्या है? चार्ल्स लॉ क्या है? चार्ल्स लॉ ये है, वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। Volume of gas is directly proportional to the absolute temperature. So volume is equal to KT, V upon T is equal to K। इसको क्या कहते हैं? इसको पढ़ते हैं हम चार्ल्स लॉ। अगर हमारे पास दो वैल्यूज हैं, V1 भी है, T1 भी है, V2 भी है और T2 भी है, तो ये एक दूसरा इक्वेशन बन जाता है। और इस दौरान हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। प्रेशर को हम कांस्टेंट रखते हैं। प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको चार्ल्स लॉ कहते हैं।
इसकी एक और डेफिनेशन भी है, उस डेफिनेशन के समझाने की तरफ मैं जा रहा हूँ। वो ये है कि हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में यहाँ जो है यहाँ 0 लीटर है, यहाँ 273 लीटर है। ये 0 है, ये 273 है। इसका मतलब यह है कि यहाँ हर पॉइंट, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट्स है, ये टोटल कितने के बराबर है? ये 273 के बराबर है ये पॉइंट्स। यानी इस कंटेनर को 273 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इस कंटेनर को अगर आप कहते हैं मैं इसको बंद कर देता हूँ, तो ये मैंने यहाँ पे बंद कर दिया है, ये बंद कर दिया है। अब मैं इसको, ये पिस्टन है, ये मूवेबल पिस्टन है। अब इसमें ये मूवेबल पिस्टन कहाँ है? ये मूवेबल पिस्टन यहाँ रुका हुआ है, इस पॉइंट पर रुका हुआ है। ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है 1/273 लीटर। ये पॉइंट जो है ये कहलाता है 1/273 लीटर है। अगर हम इसको गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो हीट देने की वजह से ये कितनी हीट हम देते हैं? अगर हम 1 केल्विन हीट देते हैं या 1 डिग्री सेंटीग्रेड हीट इसको हम देते हैं, तो वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा? वॉल्यूम में 1/273 चेंज आएगा। 1/2। अगर हम मजीद 1 केल्विन दे रहे हैं, फिर इतना चेंज आएगा। इसको कहते हैं चार्ज लॉ। चार्ज लॉ क्या है? द वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस increase by 1/273 liter when 1 degree Celsius or 1 Kelvin temperature is increased, is called चार्ज लॉ। इसको चार्ज लॉ कहते हैं। और ये पूरे का पूरा एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी है। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर है जो कि केल्विन स्केल पर लिया जाए, केल्विन स्केल पर मेजर किया जाए। उस टेम्परेचर को केल्विन स्केल भी कहते हैं, उस स्केल को केल्विन स्केल भी कहते हैं। जो केल्विन पर लिया जाता है उसको एब्सोल्यूट स्केल भी कहते हैं। तो ऐसा टेम्परेचर केल्विन टेम्परेचर भी कहलाएगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कहलाएगा। एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर जो 0 आ रहा है उसको एब्सोल्यूट 0 कहते हैं, जो कि -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। और चार्ज लॉ क्या है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी है, यहाँ पे हम 2 वैल्यूज ले रहे हैं। इस दौरान हम किस चीज़ को कांस्टेंट रख रहे हैं? इस दौरान हम प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं। और इसकी एक दूसरी डेफिनेशन ये भी बनती है कि अगर हमारे पास एक गैस का कंटेनर है और उसका जो टोटल वॉल्यूम है वो 273 लीटर है, तो इसका हर हिस्सा 1/273 लीटर के बराबर हो जाएगा। तो जब हम 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, 1 केल्विन टेम्परेचर के इंक्रीज करने की वजह से वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा है वो चेंज है 1/273 लीटर है। इसलिए दूसरी डेफिनेशन ये है
The volume of ideal gas increased by 1/273 liter when 1 degree Celsius or 1 Kelvin temperature is increased is called Charles law at constant pressure. At constant pressure. Constant pressure. तो ये सारा हमारा लेक्चर ये किसके मुतालिक है? ये सारे का सारा जो है इसमें हमने 2 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। एक का नाम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस है और दूसरे का नाम एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल ऑन द बेसिस ऑफ चार्ल्स लॉ है। ये 2 टॉपिक्स हमने कवर करने थे, ये हमने कवर कर लिए हैं। अल्लाह हाफिज़। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के साथ मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके आ जाऊंगा नेक्स्ट क्लास में।